पितृदोष के बारे में आप सबने भी अवश्य ही सुना होगा। हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों के चार्ट में पितृदोष उपस्थित भी हो। इसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है और क्या-क्या इसके रेमेडीज़ होते हैं वो सब भी मैं आगे आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। पितृपक्ष आने ही वाला है। जब भी हम पितृदोष की बात करते हैं तो ज़्यादातर ये माना जाता है कि जो पिता के कुल के जो भी फोर फादर्स हुए हैं उनकी वजह से ही ये एक कैरी फॉरवर्ड फॉर्म में हमारी जनरेशन तक ये दोष आया है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। आपको सिर्फ पिता के परिवार से ही नहीं, माता के परिवार से भी पितृदोष या मातृदोष जिसे हम कह सकते हैं हमारे चार्ट में आगे आता है। और वही दोष अगर उसकी बहुत हमने अच्छी रेमेडीज़ नहीं की या सारे उपाय नहीं किए तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। पितृदोष क्यों होता है और एक्चुअल में ये होता क्या है? पितृदोष जब होता है जब भी हमारे कोई फोर फादर्स में या हमारी कई पीढ़ियों पहले अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई, अगर किसी के साथ कोई महिला है, सपोज़ कोई विधवा महिला है या कुंवारी स्त्री है या कोई छोटा बच्चा है जिसकी अकाल मृत्यु हो गई है या उसे किसी भी तरह से सम्मानजनक जो मृत्यु के बाद जो भी रिचुअल्स होते हैं वो नहीं हुए हैं, ऐसे कई वजह होते हैं। अगर किसी स्त्री का, जैसे विधवा स्त्रियों का पहले के समय में बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था, उसकी वजह से भी उनकी जो भी अतृप्त आत्माएं या अतृप्त इच्छाएं हैं उनकी वजह से वह दोष हमारे चार्ट में आ जाता है, जिसे हमें आज की तारीख में मालूम भी नहीं है कि ये किसकी वजह से हो रहा है। अगर वर्तमान में अगर हम पितृदोष को देखें तो जितने भी एबॉर्शन वगैरह होते हैं वो पितृदोष की एक बहुत ही बड़ी वजह बन जाती है। तो इस तरह की अगर कोई भी चीज़ आपके चार्ट में दिखाई दे रही है, अब हम कैसे जानेंगे? या तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए या आप खुद भी अपना चार्ट देखिए। जब भी सूर्य के साथ राहु, चंद्रमा के साथ राहु या सूर्य के साथ चंद्रमा, सूर्य के साथ शनि राहु का स्थिति होना या सूर्य चंद्र राहु का स्थित होना पितृदोष को उत्पन्न करता है। और ये पितृदोष जब ज़्यादा खतरनाक या ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देता है वो होती है प्लेसमेंट्स। जब भी सूर्य या राहु, चंद्र या राहु, सूर्य या चंद्र या सूर्य चंद्र शनि या चंद्र या शनि, इस तरह की जो भी कॉम्बिनेशन आपके अष्टम भाव में है, जैसे कि हम जानते हैं अष्टम भाव हमारे आयु और मृत्यु का भाव है, अगर वहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बन गई तो पितृदोष उत्पन्न हो गया। दूसरा एक जगह हम देखते हैं वो होती है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस हमारे बच्चों का घर होता है, किड्स को देखते हैं हम, वहाँ से प्यार और एजुकेशन को भी देखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि पितृदोष की बात कर रहे हैं तो स्पेशली हम जो भी हमारी कंसंट्रेशन होगी वो किड्स से रिलेटेड होगी, मीन्स संतान से संबंधित होगी। और अंत में हमारा लग्न में अगर आपका पितृदोष है तो वो डायरेक्टली हमारे 7th हाउस को देखता है। और 7th हाउस जैसे कि हम जानते हैं हमारे स्पाउस का घर, मीन्स हमारी भागीदारी, जो जीवन साथी के साथ जो हमारी भागीदारी होती है उसका घर होता है। तो ये तीनों ही घर हमारे जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर कोई भी पितृदोष है तो आप मान कर चलिए आपके जीवन में लगातार समस्याएं चलती ही रहती है, जो हमें परोक्ष रूप से नहीं दिखाई देती, लेकिन अपरोक्ष रूप से आप हमेशा ही परेशान रहते हैं। अगर लग्न में अगर इस तरह की कोई कॉम्बिनेशन है जो 7वें घर को देख रही है तो आप देखेंगे कि आपके घर में हमेशा ही ग्रह कलह बना ही रहेगा। भाइयों के बीच में मनमुटाव होता है, पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा वर्बल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मीन्स वर्बल फाइट्स होती, मीन्स हर समय कलह और क्लेश का वातावरण रहता है। दूसरा आता है पांचवा घर जैसे कि मैंने आपको बताया कि संतान का घर होता है। तो सबसे पहले तो जब भी वहाँ पर कोई इस तरह की स्थितियाँ होती, इस तरह के स्टार्स होते हैं तो बच्चे होने में ही बहुत प्रॉब्लम आती है। ये इनकेन आपके बच्चे हो भी गए तो कई बार उन्हें बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं या उन्हें बहुत हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं।
अगर वो भी नहीं हुए तो आगे चलकर आप देखेंगे कि उनकी एजुकेशन में प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से आप परेशान हो जाएंगे। अगर ये भी नहीं है तो आप देखते हैं कि बच्चों का जो व्यवहार होता है माता पिता के प्रति वो बहुत ही बुरा होता है। मीन्स हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार से हमारी ही अपनी संतान से हमें बहुत कष्ट मिलता है। तीसरा होता है आयु और मृत्यु का भाव। अगर वहाँ पर पितृदोष है तो इसे एक सबसे खतरनाक स्थिति माना जाता है कि हमारी आयु के बारे में मतलब बहुत ही, जिसे हम डायरेक्ट प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही असहज और अचानक घटने वाली घटनाएं आपके जीवन में हो सकती है। तो जब भी इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में दिखाई दे कि बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ इश्यूज़ बहुत हो रहे हैं, कलह बहुत हो रहा है, तो आप अपना चार्ट ज़रूर किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए या आप खुद भी देखिए कि कहीं वहाँ पर सूर्य चंद्र के साथ राहु वाली जो भी मैंने आपसे शेयर की वो स्थितियाँ तो नहीं है। अगर है तो इनका उपाय आप अवश्य करें, क्योंकि पितृदोष हमारे अपने ही फैमिली के जो लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनके प्रति कुछ न कुछ जाने अनजाने अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है। उसीलिए उनकी जो अतृप्त आत्माएं होती है, उनकी ही जो आत्माओं के जो मीन्स उनके जो अनसेटिस्फेक्शन या दुख की वजह से ये दोष उत्पन्न होता है। ये सब चीज़ें एक्चुअल में एब्स्ट्रैक्ट होती, दिखाई तो नहीं देती, और क्योंकि इतना हमारे पास रिकॉर्ड भी नहीं होता है कि हमारे फोर फादर्स में एक्चुअल में क्या क्या हुआ है, आज के टाइम में हमें उन सब बातों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। लेकिन हाँ, हम इस दोष को इस तरह से अच्छा कर सकते हैं कि हम इस तरह की कोई भी गलत बात ना करें। अगर आप मिसकैरेज या अबॉर्शन करवाते हैं तो एक पितृदोष का आप खुद जन्म दे रहे हैं उस पितृदोष को, वो आप कभी मत करिए। अपने घर के अगर कोई भी मीन्स ऐसे जो अचानक जो मृत्यु हो जाती तो उसके बाद आप उनके सारे रिचुअल्स अवश्य ही करें। या अगर कोई लेडी, सपोज कोई लेडी विडो हो जाती है, भाभी है, बुआ है, इस तरह की कोई भी स्त्री अगर आपके घर में इस तरह की कोई स्थितियाँ, दुखद स्थितियाँ निर्मित हो गई तो आप उनके प्रति बहुत ही अच्छा व्यवहार करें, आपको आगे पितृदोष से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर पहले से ही आपका पितृदोष चल रहा है तो, और जो प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, तो उनसे निपटने के क्या उपाय हैं? तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनमें मैं आपसे जो मेन जो उपाय हैं वो आपसे शेयर करती हूँ, किए भी जा सकते हैं। इस पे अभी चांद्र पक्ष आने वाला है, इसमें अगर आप करते हो को जरूर कहीं न कहीं उन चीज़ों में जो आपके जीवन में जो अभी घटित हो रही है, जो अच्छी नहीं जो चीज़ें हो रही है, उनमें जरूर ही आई। जिसमें सबसे जो किया जाता है वो होता है त्रिपिंडी श्राद्ध। जैसे जो अचानक जो मृत्यु है, अकाल मृत्यु जो होती है, जिनके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है, उन सभी, या ऐसे कई पूर्वज आपके होंगे जिनके बारे में आपको कोई बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो आप उनके लिए अवश्य ही त्रिपिंडी श्राद्ध करवाएं। ये किसी भी कोई भी जो नदियाँ हैं जो बहुत ही अच्छी पवित्र नदियाँ मानी जाती हैं, उनके अगर किनारे पे तट पे किया जाए तो बहुत फ़ायदा होता है। अदरवाइज़ जहाँ पर भी कोई वाटर रिसोर्सेज हैं, जहाँ कोई भी नदी है, आपके शहर में भी कोई ना कोई जरूर नदी होगी, वहाँ पर जाकर भी आप ये त्रिपिंडी श्राद्ध उनके नाम पे कर सकते हैं। चाहे आपको उनका नाम मालूम हो ना हो, केवल आप अपने पूर्वजों को ही याद करेंगे तो आप उनको ये श्राद्ध आप अर्पण कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमें मालूम भी है कि जैसे नाम भी हमें पता है हमारे पूर्वजों का, उनकी किस तरह से मृत्यु हुई, ये सब भी हमें जानकारी है, तो आप उसके लिए नारायण बलि का विधान कर सकते हैं। और स्पेशली अगर आप श्राद्ध पक्ष में करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो जो भी उनकी आत्मा को जो भी दुख या ठेस पहुंची है, उसकी मीन्स एक तरह से हम कंपनसेट करते हैं कि हमने उन्हें याद किया है, उनके दुख में हम भी भागीदार हैं। तीसरा, जो एक बहुत ही कॉमन जो अभी हम देखेंगे कि श्राद्ध पक्ष में जो भी आपके पूर्वजों की जो भी तिथियां आपको जाने अनजाने मालूम है, नहीं मालूम है, आप उनकी उस तिथि पर श्राद्ध करिए। अगर नहीं मालूम है तो आप जैसे कि सर्वपितृ अमावस्या पे सभी अपने जितने भी पूर्वज हैं उनका आप श्राद्ध अवश्य करें। लेकिन जैसे कि हम देखते हैं हर घर में केवल पिता के पक्ष के भी
जो भी लोग हैं, जो पितामह है या जो भी हमारे फोर फादर्स हैं, केवल उन्हीं के ही नाम पर श्राद्ध किया जाता है। ये एक बहुत ही गलत है, क्योंकि माता के पक्ष के भी नाना नानी मामी, अगर वो भी और भी एक्सटेंड फैमिली, इवन आपके कोई क्लोज फ्रेंड है, उनका भी श्राद्ध आप कर सकते हैं। तो आप उनके भी नाम पे श्राद्ध करिए। सिर्फ पिता के पक्ष के लोगों का ही श्राद्ध न करें, माता के पक्ष के लोगों का भी आप श्राद्ध अवश्य ही करें। इसके अलावा अगर आपको चार्ट में अगर कोई एस्ट्रोलॉजर बताता है कि आपके चार्ट में पितृदोष है, तो आप एक बहुत ही जनरल रेमेडी जो बहुत ही वर्क करती है, आप उसे अवश्य ही करें। वो होती है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो पूर्वजों का स्थान होता है वो हमारे पीने के पानी वाली जगहों पर हम मानते हैं, क्योंकि पितृ केवल जल से ही हम उन्हें तृप्त करते हैं, है ना। इसलिए जब जहाँ पर भी आपके घर में, सपोज आज के ज़माने में तो हम सभी लोग वाटर प्यूरीफायर रखते हैं, कोई मटका वगैरह नहीं रखते हैं, और स्पेसिफिक कोई प्लेस भी नहीं होती है। पहले के आप घरों में देखेंगे तो किचन के वहाँ पर कहीं पे साइड में पानी के लिए एक स्पेशल जगह होती थी, जिसे हम परंडा भी बोलते हैं, वहाँ होती थी। तो अब ऐसा कोई प्रावधान हमारे घरों में नहीं होता, लेकिन फिर भी पीने के पानी की जगह एक स्पेसिफिक होती ही है। तो वहाँ पर आप शाम को दिया बत्ती के समय आफ्टर सेट एक दीपक अवश्य ही लगाएं। रोज ही आप वहाँ पर लगाएं दीपक और उनको जस्ट नमस्कार करें। इसके अलावा अगर आप कोई बहुत ही अच्छा काम करने जा रहे हैं, अगर आपके घर में कोई शुभ प्रसंग हो रहा है, तो आप वहीं पे जहाँ पर आप पीने का पानी रखते हैं वहाँ पर एक दिया लगाएं और उनको जस्ट आह्वान करें या उनसे प्रार्थना करें कि बस आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। आप देखेंगे 2 और 3 मंथ में ही अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके जीवन में, उनमें जैसे नहीं होता है कि ग्रेजुअली एंड स्लोली हमें पता ही नहीं लगा और सारी चीज़ें हमारी ठीक होने लगी, ये आप देखेंगे ये बहुत ही मिरेकल एंड अमेजिंग रिजल्ट देने वाला रेमेडी है, जो जनरलाइज रेमेडी है। अगर ऐसे भी आपने चार्ट नहीं दिखाया, नहीं मालूम है, तब भी आप इसे कर सकते हैं। तो इस पितृपक्ष पे अपने फोर फादर्स, जिनकी वजह से ही हमारा आज एग्जिस्टेंस है, मीन्स जिनकी वजह से हम आज हैं, उनको ज़रूर याद करिए। और उनके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, उनको सिर्फ याद करना है और बहुत छोटे छोटे से रिचुअल्स आपको उनके लिए करना है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड को आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।